नमस्कार दोस्तों। 14 जून को जो कुछ हुआ उसे पूरा बॉलीवुड चुप रहा, और जब बॉलीवुड चुप रहा उसके बाद हमने देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट से लेकर बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी ऐसा शख्स हो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उन लोगों ने जो कुछ किया देश ने देखा। लोगों ने सवाल पूछे बट जवाब की जगह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो गई जो देश ने देखने के बाद बहुत सारे लोग डर गए। और आज हम देख रहे हैं कि आखिरकार जो पूरा मामला सुशांत का हुआ था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों दूर रखा गया था, ताकि उस केस में सीबीआई ना आ पाए, या फिर उस केस में एनसीबी ना आ पाए, या फिर ईडी ना आ पाए, या फिर जो अभी इनकम टैक्स रेट पड़ी है ये लोग ना आ पाए। बहुत सारी चीज़ें हुई, पर आज जो मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको एक चीज़ साफ हो जाएगी कि आखिरकार सुशांत को कूपर ही क्यों ले जाया गया। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा एबीपी न्यूज़ के एंकर, एक रिपोर्टर जो उस दिन वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने अपने मुंह से चीज़ बोली कि इनको अब लेके जाया जाएगा लीलावती हॉस्पिटल में। किसी ने बोला यहाँ पर भाभा हॉस्पिटल। जी हाँ, जो एबीपी न्यूज़ के एंकर थे इन्होंने बोला भाभा हॉस्पिटल, और जो अक्षय ड्राइवर थे एम्बुलेंस के उन्होंने बोला कि लीलावती हॉस्पिटल लेके जाएगा। अब एक चीज़ साफ है, यहाँ पर जो भी रिपोर्टर है ये कभी भी कोई फेक न्यूज़ नहीं फैलाएगा। लाइव न्यूज़ कवरिंग कर रहा है तो इसने किसी ना किसी से पूछा होगा, और डेफिनेटली कोई पुलिस वाले से या फिर कहा जाए किसी से पूछा होगा कि कहाँ पर लेके जाया जाएगा सुशांत को। जब इनको बताया गया कि भाभा, तो इन्होंने भाभा बोल दिया। जो उनका एम्बुलेंस ड्राइवर था अक्षय, इसने बोला लीलावती, और आखिर में लेके कहाँ जाया गया? कूपर हॉस्पिटल। अब कूपर हॉस्पिटल किसका है ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक बार कूपर हॉस्पिटल डालोगे गूगल पे तो आपको नीचे नाम ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा कि आखिर कूपर हॉस्पिटल किसका है। पहले आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आखिरकार सुशांत को कूपर ले जाने के पीछे क्या राज छुपा है। एम्बुलेंस को ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन अब जगह बनाकर ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ से भाभा हॉस्पिटल ले जाने की बात की जा रही है। जो हमें जानकारी मिली है, भाभा हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम होगा सुशांत सिंह राजपूत का। और ये जो भी जरूरी है, चूंकि ये खुदकुशी का मामला है, सुसाइड केस है, तो इसमें तमाम जो जांच करने बहुत जरूरी है। किस वजह से हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि घर से कुछ डॉक्यूमेंट जो एम्बुलेंस ले जाने की कोशिश की जा रही है। कूपर में ले जाने के पीछे सुशांत का क्या राज था? आखिरकार कूपर जिसका था उसके स्टाफ मेंबर ही वहाँ काम करते हैं क्या? उसी के हाथ में पूरे स्टाफ मेंबर थे। कूपर ले जाने के बाद हमने देखा कि पूरा स्टाफ, पूरे लोग वहाँ पर एक साथ इकट्ठे, जहाँ पर एक शख्स जो अपने आप को सुशांत का दोस्त बताता है, संदीप सिंह, वो आज कहाँ पर है? उससे क्यों पूछताछ नहीं हो रही? कहाँ पर है वो सिद्धार्थ, दीपेश लोग, जो लोग घर के नौकर थे? जी हाँ, जो नीरज, कहा जाए कि सैमुअल मरिंडा, जिनके नाम अभी आ चुके हैं एनसीबी की चार्जशीट में, ये लोग कहाँ पर हैं? इन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला? नीरज तो लाइव जब न्यूज़ में आता है तभी अपने बयान से पलट जाता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। वहीं संदीप सिंह जो बोलते थे सुशांत की वो फ्रेंड है, कहा जा रहा था कि वो जब अलग अलग न्यूज़ चैनल में गए, किसी को बोला कि मैं रूम के बाहर था, किसी को बोला मैं रूम के वहाँ जा ही नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर पुलिस थी, मुझे जाने नहीं दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई, ये चीज़ एक साबित कर रही है कि इस केस में जो जनता की मांग है न्याय मिले, वो क्यों है? क्योंकि दुनिया भर के हर एक शख्स, बच्चे से लेकर बड़ा तक, जानता है कि इस केस में बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है और बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है। पर एक सिंपल केस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने वो निशान, देश की जनता ने वो फोटो, देश की जनता ने वो वीडियो देखी है, जहां पर 14 जून को एक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, कितनी एम्बुलेंस पहुंची ये भी आपने देखा। एक पर्सन को लेने के लिए क्या इतनी एम्बुलेंस चाहिए होती है? लोगों ने सवाल उठाया कि वहाँ पर एक नहीं 2-3 लोग थे। किसी ने बहुत बोले, किसी ने बोला 2 थे, किसी ने बोला 3 थे। अब वहाँ पर कितने थे कितने नहीं ये तो जांच का विषय है। पर दूसरी साइड एक जो देश की जनता ने देखी चीज़, ये साफ देखी कि एक पर्सन को लेने के लिए 2 लोग कैसे पहुंच गए, 2 एम्बुलेंस कैसे पहुंच गई। बोला गया कि एम्बुलेंस छोटी है बड़ी है, तो भाई साहब एम्बुलेंस छोटी बड़ी है तो यहाँ पर एम्बुलेंस बड़ी या छोटी मंगवाने से मतलब क्या है? 2 एम्बुलेंस कैसे पहुंची? अंदर खड़ी हुई एम्बुलेंस कैसे पहुंच गई? अंदर पहुंच चुकी थी एम्बुलेंस, उसके बाद बोला जा रहा है कि छोटी है बड़ी है। तो क्या दूसरी एम्बुलेंस में कोई और था?
क्या वहाँ पर एक शख्स थे या दो शख्स थे, क्योंकि यहाँ पर देश की जनता सवाल लगातार पूछ रही है और सवाल पूछने का देश की जनता को हक है, क्योंकि देश की जनता ही आज इन लोगों को बनाती है जो लोग आज इतनी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं। और देश की जनता का हक है यहाँ पर, क्योंकि सच के टाइम यहाँ पर जो भी बोलता है, सच के खिलाफ कोई बोलता है, खड़ा होता है, उसको चुप कराने के लिए बहुत सारे लोग निकल आते हैं। जैसे हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी जब बहुत चीज़ें बोल रहे थे सुशांत केस में, तो एक बंद केस को भी ओपन कर दिया गया, जो 2018 के केस को बंद कर दिया गया था वो भी ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि बॉलीवुड का कोई शख्स नहीं बोला, आज वो आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं। क्यों नहीं बोला? आखिरकार सवाल क्या है? क्यों सीबीआई की टीम जब सुशांत के घर पहुंचती है तो टेरिस में क्यों जाती है? ये आज तक का सवाल लगातार पूछा जा रहा है। मतलब ये कोई न्यूज़ चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज तक ये लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि सुशांत केस में सीबीआई जब घर पहुंची तो टेरिस में क्या करने गई, क्या हुआ था टेरिस में? आप खुद सोचिए कि आखिरकार एक बड़ी एजेंसी टेरिस में क्यों जाएगी, क्योंकि उनको शायद पहले दिन ही एक बड़ा शक हो चुका था कि जो कुछ हुआ है वो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ही हुआ है। घर के अंदर तो बाद में लाया गया है उस शख्स को, क्योंकि टेरिस में जाने का मतलब, टैंकियाँ चेक करने का मतलब यही होता है कि जो कुछ यूज़ किया गया है उस शख्स के ऊपर करने के लिए, जो हमने देखे निशान, क्या वो टैंकियों के अंदर तो नहीं डाल दिया गया? क्या वो छत पे तो नहीं फेंक दिए गए जो यूज़ करा गया है जिससे उस शख्स को हार्म पहुंचा था? पर यहाँ पर देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार सीबीआई की टीम टेरिस पे क्यों गई थी? और ये सारी जनता का सवाल आज लगातार गूंज रहे हैं, क्योंकि टेरिस पे जाने का मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ टेरिस में हुई थी जिसका आज भी राज खुलेगा या नहीं खुलेगा ये तो पता नहीं, पर उम्मीद रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, जस्टिस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और उम्मीद रखिए अपने देश की जनता पर, उम्मीद रखिए अपने देश की न्यायपालिका पर, क्योंकि न्यायपालिका अगर इस केस में लगी हुई है तो डेफिनेटली इसमें न्याय जरूर मिलेगा। एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल जरूर कर ली है, पर इस चार्जशीट में अभी बोला जा रहा है कि अभी लंबा समय लगेगा। जब ये चार्जशीट कल दाखिल हुई तो मैंने एक काजल लॉयर से पूछा कि अब इस पूरे प्रोसेस क्या होता है। चार्जशीट तो दाखिल हो गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पूरे प्रोसेस में अब जिनको एक्यूज बनाया गया, चाहे वो रिया हो, शौविक हो, दीपेश हो, सैमुअल है और ना जाने टोटल 33 लोग हैं, 33 पर्सन्स को जो एक्यूज बनाया गया, अब इनको बुलाया भी जाएगा कोर्ट में। इनकी कहा जा रहा है कि बुलाकर इनसे पूछताछ भी की जाएगी, पर हर हफ्ते एक बंदे को भी बुलाते हैं, तो ऑलमोस्ट 33 लोग हैं, तो 33 हफ्ते इस चीज़ में जाएंगे। उसके बाद कोर्ट पूरी चीज़ को पढ़ेगा, जहाँ पर आपको पता है कि 12,000 जो पेज में रिपोर्ट है, जो कहा जा रहा है कि रिटर्न में दिया गया है, और जो 50,000 वो डिजिटल फॉर्मेट में दी गई है रिपोर्ट एनसीबी की तरफ से कोर्ट में जो दाखिल कराई गई है। तो यहाँ पर अब इस पूरे मामले में कोर्ट जो है, जज है, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। उसके बाद एक एक एक्यूज्ड को बुलाएंगे, उसके बाद जो एक्यूज्ड है वो भी अपने लॉयर लेके आएंगे। अब कोई एक्यूज्ड कितने लॉयर लाता है ये पता नहीं। तो ये पूरा मामला जब चलेगा आगे तो कम से कम इसमें लंबा समय जाने वाला है। पर ये भी बड़ी बात है कि जो बड़ी मछलियाँ हैं वो भी हत्थे आएंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में चाहे वो सारा हो, श्रद्धा हो, जो लोगों का नाम आया था, जो लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, ये लोग भी हो सकते हैं कि आने वाले टाइम में एनसीबी कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करे और उसमें इनका नाम आ सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सुशांत केस में जब बॉलीवुड चुप रहा, ये वही लोग चुप रहे जो सुशांत के साथ फिल्में भी कर चुके हैं, सुशांत के साथ काम भी कर चुके हैं, पर आज वो लोग नहीं बोले। तो यहाँ पर साफ यहाँ दिख रहा है कि ये पूरा केस एक सिंपल केस बिल्कुल नहीं है, ये तो आप मान लीजिए। एक सिंपल केस होता तो अभी तक ये सब कुछ सॉल्व हो चुका होता, और सिंपल केस होता तो इतना जो यहाँ पर गड़बड़ी दिखी है पूरे देश को, ये नहीं होती। और देश की जनता लगातार 8 महीने के बाद तक आवाज़ ना उठा रही होती, और लगातार जो साल भर भी हो जाएगा, 2 साल भी हो जाएंगे, पर देश की जनता यहाँ पर आवाज़ उठाती रहेगी। क्योंकि अगर आज आप चुप हो गए तो शायद यही होगा कि डर के आगे सच्चाई छुप जाती है, और अगर आज आप डर गए तो डेफिनेटली आगे जाकर लाइफ में आप अपने लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाओगे। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। आपको याद होगा जब आपने देखा हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेने गए, कितनी दूर था, सुबह तक उनको पहुंचना था, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो मतलब यहाँ पर जब वो हार नहीं मान सकते तो आप भी हार नहीं मान सकते। डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, उम्मीद रखिए भगवान पर, और उम्मीद रखिए हर वो शख्स पर जो आपके साथ खड़ा है, और उम्मीद रखिए न्यायपालिका पर। जो भी आपका कहना हो मुझे कमेंट्स जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर झोल तो तभी दिख गया था जब एम्बुलेंस की बातें निकल के आई। कभी बोला बाबा, कभी बोला लीलावती, और लेके जाया जाता है कूपर में। देखने वाली बात है कि आखिरकार सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट में क्या निकल के आएगा, क्योंकि
सारा कुछ उसमें ही डिपेंड है। अब आपकी जो भी राय हो, आपका जो भी कहना हो, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा कि आपको क्या लगता है। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।